विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि लव जिहाद से बेटियों को केवल संस्कार ही बचा सकता है। IBC24 से चर्चा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि घर में मिलने वाले संस्कार से ही ऐसे मामले कम होंगे। हिंदू राष्ट्र और राम राज्य के सवाल पर उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र तो भारत शुरू से ही है, केवल राम राज्य की परिकल्पनाओं को सार्थक होना है। जब भी पहले जैसे एक घाट पर सभी जाति और समुदाय के लोग आने लगेंगे तब राम राज्य आएगा। उनसे बात की हमारे संवाददाता दुष्यंत पराशर ने। पंडित प्रदीप मिश्रा हमारे साथ में हैं। कई सारे मामलों को लेकर उन्होंने मीडिया से चर्चा की है। सर, एक सबसे बड़ा मामला ये है कि देश भर में बेटियों के साथ में कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। उनको लेकर आपने संदेश भी दिया है, अपील भी की और नसीहत भी एक देने की कोशिश की। हमारा इतना कहना है लव जिहाद के अंतर्गत जो बेटियां हैं उनसे केवल इतना कहना चाहेंगे कि अपने घर के संस्कार, अपने माता पिता के संस्कारों को भूलें ना और अपने माता पिता का ध्यान रखें। एक पिता अपनी पूरी पूंजी लगा देता है आपको आगे बढ़ाने में, एक माँ पूरी परवरिश लगा आपको पालने में पूरी जिंदगी लगा देती है। उस माता पिता के दिल को घात ना दें और प्रयास करें अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों पर चलें, गलत जगह पर ना जाएं। सर, राम राज्य की परिकल्पना की बात भी सामने आई। आपने कहा कि राम राज्य भी होना चाहिए, भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। कैसे देखें सर? हिंदू राष्ट्र तो मेरा भारत पहले से ही है, पूर्व से ही, क्योंकि जहाँ पर एक दूसरे के प्रति भाव प्रेम का होता है वहाँ हिंदू राष्ट्र ही होता है। राम राज्य की परिकल्पना, जैसे राम राज्य के रूप में कहूँगा कि राम जी के समय पर एक ही घाट हुआ करता था, राम घाट। वैसा ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो आज लोगों ने बांटना चालू कर दिया, ये ब्राह्मण है, ये है, ये वो है, साथ हटकर एक जब जाजम पर बैठ जाएंगे, जैसे राम जी के समय पर एक घाट था, राम घाट, उसी तरह एक जाजम पर सब नजर आएंगे तो हमारा सनातन धर्म मजबूत होगा और बटेगा नहीं। जिहाद के मामले जो है उनको कैसे रोका जा सकता है? आपको ये सलाह सर? केवल संस्कारों के माध्यम से रोका जा सकता है। अपने घर के बच्चों को, अपने घर की बेटियों को, अपने घर में रहने वाले बच्चों को इतना जरूर कहें कि शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनके मस्तक पर चंदन का तिलक होगा, रुद्राक्ष की माला होगी, गले में तुलसी की माला होगी या कहीं ना कहीं भगवत भजन होगा तो गलत जगह जाने से बच्चे बचेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। कई मामलों में कई सवाल खड़े होते हैं गुरुओं पर, कथावाचकों पर। ऐसे कैसे देखते हैं? क्योंकि मामले बयान तो आ जाते हैं, सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जवाब को लेकर केवल कथावाचकों पर बात आ जाती है। ना, ऐसा नहीं है। जो लोग सवाल करते हैं या जो लोग कथावाचकों पर या संतों पर उंगली उठाते हैं, हम उनसे इतना ही कहना चाहेंगे, दूसरे धर्म को अगर देखोगे तो वो अपने धर्म के लोगों पर कभी उंगली नहीं उठाते। केवल हमारा सनातन धर्म का भाई ही ऐसा होगा या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो उंगली उठाते हैं। हमारा इतना सा निवेदन है, जिसने कथा में कुछ कहा है, जिसने प्रवचन में कुछ कहा है, जिसने अपनी व्यासपीठ से अपनी वाणी में कुछ कहा है, किसी संत हो, साधु हो, सन्यासी हो या कथाकार हो, उसकी बात को पहले समझो। हर हर महादेव। देखिए, जागरूकता की यहाँ बात कही गई है। पंडित प्रदीप मिश्रा का साफ तौर पर एक कहना है कि जिस तरीके की जो हत्याएं की घटनाएं सामने आती हैं उनमें अगर लोग जागरूक होंगे तो इस तरीके से मामले निकल कर सामने नहीं आएंगे, ये घटनाएं नहीं होंगी और इनको रोकने का सिर्फ जागरूकता और कहीं ना कहीं सनातन को आगे बढ़ाने का ही एकमात्र उपाय है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ दुष्यंत पाराशर, IBC24 भोपाल।